कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में तमाम पार्टियों की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें मायावती ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है कि कैसे वो सपा समेत तमाम पार्टियों की खेल को खराब कर दे। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, क्या रणनीति मायावती बना रही है? देखिए, मायावती की रणनीति है कि किस तरीके से तमाम पार्टियों को पटखनी दी जाए, क्योंकि मायावती का जिस तरीके से हम सूखा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मायावती चाहती हैं कि 2027 में एक बार फिर से खेला किया जाए और समाजवादी पार्टी और कई और पार्टियों का कहीं ना कहीं काम बिगाड़ दिया जाए। हालांकि खबर ये है कि वो अलग अलग जिलों में चौपाल लगा रही हैं और बता रही हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए वो क्या करेंगी, और खास तौर पर ये बताया भी जा रहा है कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से उनके साथ नाइंसाफी की है। हालांकि किसी और पार्टी का जिक्र नहीं किया गया है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का खास तौर पर जिक्र किया गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ सकता है और मायावती बड़ा खेला कर सकती हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती वाली पॉलिटिक्स ही अखिलेश यादव कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को कभी अपनाया था मायावती ने और वो वाली पॉलिटिक्स की थी, वही पॉलिटिक्स अखिलेश यादव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से मायावती मैदान में आ गई हैं और मायावती एक क्लियर मैसेज दे रही हैं, समाजवादी पार्टी को क्लियर ये बता रही हैं, खास तौर पर समाजवादी पार्टी शब्द का इस्तेमाल करके, तो आप समझिए कि उनकी जो रणनीति हो किसी और पार्टी के लिए नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के खेल बिगाड़ने को लेकर ही रणनीति है। और खास तौर पर जब अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के पास पहुंचा जाएगा और उसे बताया जाएगा कि हमारी क्या रणनीति है, अगर हमारी सरकार 2027 में आती है हम क्या करेंगे, और कैसे समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके वोट तो बटोरे लेकिन आपके साथ न्याय नहीं किया, ये बताने की कोशिश जो इस वक्त मायावती कर रही हैं। ये लग रहा है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। मायावती जिस तरीके से उनका बसपा हाथी जो है उनका दुरुस्त हो चुका है, जिस तरीके की वो रणनीति बना रही है, तो आपको लगता है कि वो कुछ वोट बैंक काट सकेगी भाजपा का या समाजवादी पार्टी का? देखिए, अभी अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हालांकि कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहीं ना कहीं वोट कटवा पार्टी भी अब कहने लग गए, लेकिन मायावती की जो राजनीति रही है वो बेहद अच्छी रही है हमेशा से। 2007 का जब हम जिक्र करते हैं तब हमने देखा है किस तरीके की राजनीति की गई है और कैसे दलितों को साधने की कोशिश की गई और कैसे मुसलमानों को अपने खेमे में लिया गया, कैसे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई। लेकिन एक तरीके से हमने देखा है कि जब कांग्रेस का जो मुसलमान वोट बैंक था वो किस तरीके से मायावती के पास शिफ्ट हुआ था, उसके बाद मायावती से समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। अब क्या उसी वोट बैंक को मायावती एक बार फिर से शिफ्ट करना चाहती हैं? कि बीजेपी के लिए हमेशा से कहा जाता रहा है कि मुसलमान उसका कोर वोटर नहीं है, और जो मुसलमान जो तबका रहा है वो पहले कांग्रेस का रहा, उसके बाद मायावती में शिफ्ट हुआ और मायावती की बसपा में शिफ्ट हुआ, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में एकदम से वो शिफ्ट हो गया और समाजवादी पार्टी को ही वोट उत्तर प्रदेश में करता है। लेकिन अब क्या रणनीति बदलेगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मुसलमानों की खासा नाराजगी अखिलेश यादव से है, क्योंकि आजम खान जब से जेल में गए हैं जब से मुसलमान तबका अखिलेश यादव से खासा नाराज है, और ये कहा जा रहा है कि आजम खान के लिए कहीं ना कहीं कोई काम नहीं किया गया अखिलेश यादव की तरफ से। खुद आजम खान की पत्नी ने यह कहा कि अखिलेश यादव से हमने कई गुहार लगाई, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया कि आजम खान को जेल से बाहर निकाला जाए। और एक बात तो ये भी सामने आ रही थी कि आजम खान कहीं ना कहीं नई पार्टी बना सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा हो सकता है, या फिर आजम खान किसी को समर्थन भी कर सकते हैं। अंदर खाने क्या चल रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, मायावती और कुछ लोगों की जो खासी नाराजगी है, खासतौर पर मुसलमानों की नाराजगी, अति पिछड़ा वर्ग की नाराजगी, पिछड़ा वर्ग की नाराजगी, वो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि जब वो तबका नाराज है तो वो खेमा एक बार फिर से मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाए, यानी बसपा में शिफ्ट हो जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? अच्छा, मायावती को दलितों का देवी कहा जाता है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन इस बार आपको लगता है कि जिस तरीके से वो रणनीति बना रही है चुनाव में, कुछ वो कर सकती है, दलितों का वोट वो ले सकती हैं?
देखिए दलितों का वोट ले सकती हैं नहीं ले सकती हैं, ये जब रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन जो कुछ तस्वीरें आ रही हैं उससे हम कह सकते हैं कि दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं मायावती की ओर शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि खासतौर पर हमने पिछले दौरान देखा है, पिछली जो तस्वीरें आती रही है उसमें कि किस तरीके से मायावती सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई थी। हालांकि जब पिछली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तब हमने उनकी रैलियां जरूर देखी हैं। हालांकि अब जिस तरीके से आकाश आनंद को जिम्मेदारी धीरे धीरे दी जा रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बसपा ग्रो अप करने की तैयारी कर रही है। और यूपी में जिस तरीके से बसपा सिमटी है वो कहीं दोबारा से चाहती है इस वक्त बसपा की दोबारा से एक बार फिर से उसका खेमा मजबूत हो और कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों को पटखनी दी जाए। क्योंकि मायावती पे खासतौर पर यह आरोप लगता रहा है कि बीजेपी की टीम है और अखिलेश यादव खासतौर पर यह आरोप लगाते रहे हैं और इसीलिए अखिलेश यादव के साथ खासतौर पर मायावती खेला करना चाहती है। अच्छा, गठबंधन की बात करूं तो कल खबर आई थी कि गठबंधन के लिए कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि मायावती उनके साथ गठबंधन करे ताकि उनको भी कुछ फायदा हो, कांग्रेस को भी हो और मायावती को भी हो। आपको लगता है कि मायावती गठबंधन कर सकती है कांग्रेस के साथ? देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में दो लड़के हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। दो लड़कों की जोड़ी तो नहीं बन पा रही है, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में बुआ भतीजा की जोड़ी बन जाएगी और भतीजा इस बार कोई दूसरा होगा? खैर ये सब आगे की बातें हैं, लेकिन अभी जो ये कहा जा रहा है कि एक और जोड़ी बन सकती है बुआ भतीजी की और भतीजा कोई और रहेगा कांग्रेस के खेमे से, समाजवादी पार्टी से नहीं रहेगा। देखिए सियासत में कुछ भी संभव है और सियासत में अपने फायदे के लिए कोई सी भी कभी भी जोड़ी बना सकता है। और कभी कभार हमने देखा भी है कि वो जोड़ी खासतौर पर हिट भी हुई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में आए और जिस तरीके से संविधान का मुद्दे को उछाला गया, वो कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव सेट किया गया था बीजेपी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं सही भी साबित हुआ। और लोकसभा में हमने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी को थोड़ा पछाड़ने का काम भी किया गया, लेकिन अब वो नैरेटिव सेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मायावती और कांग्रेस एक साथ आ जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि कोई फायदा मायावती को हो सकता है? देखिए मायावती अपने फायदे के लिए अभी कुछ भी करने को राजी हैं, क्योंकि उनका खेमा पूरी तरीके से सिमट गया है। लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आश्वस्त हैं और वो चाहते हैं कि पीडीए का फॉर्मूला ही एक बार फिर से अपनाया जाए और उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की जाए। क्योंकि ये सही है कि कांग्रेस का खेमा और बसपा का खेमा अगर गठबंधन में आया तो आगे आने वाले समय में तीसरी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि इमरान मसूद लगातार बार बार यही कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है और हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इमरान मसूद का ये कह देना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खेमे के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। उसका कहते हैं कि दो बंदरों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा जाता है। तो कहीं ना कहीं मायावती वो फायदा उठाना चाहती हैं या फिर मायावती ये चाहती हैं कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो वापस से एक बार फिर से उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 80-20 का फॉर्मूला भी हिट रहा था। और उत्तर प्रदेश में अब जातिगत जनगणना का जो ट्रम्प कार्ड खेला गया है केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी को तो फायदा होगा ही उत्तर प्रदेश में, लेकिन बात बार बार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की हो रही है कि आखिर वो किस तरफ शिफ्ट होगा। मुसलमानों की हो रही है कि मुसलमान आखिर किस तरफ शिफ्ट होगा। क्योंकि खासतौर पर जो मायावती का वोट बैंक रहा है वो अति पिछड़ा वर्ग और मुसलमान ही रहा है। और मायावती मुसलमानों को साधने के लिए भी आपने देखा था कि किस तरीके से प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी हुई थी और समाजवादी पार्टी की उसमें चुप्पी थी। तो किस तरीके से मायावती के खेमे की तरफ से भी आवाज उठी थी और ये कहा गया था कि मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव खामोशी क्यों इख्तियार कर लेते हैं, क्यों अखिलेश यादव की तरफ से खास तौर पर नहीं बोला जाता है जब मुसलमानों की बात होती है और मुसलमान मुश्किल में होता है। जैसे आजम खान के लिए नहीं अखिलेश यादव ने कुछ किया और प्रोफेसर अली खान जो कि एक समय में प्रवक्ता रहे थे, अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहे थे, तो आखिर क्यों अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं। तो मायावती उन बातों को इस वक्त कैच कर रही हैं। आपको लगता है कि भाजपा बहुत फायदा उठाने वाली है चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन को लेकर एक लड़ाई चल रही है अलग से, चाहे वो कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो या मायावती हो, तीनों की ओर से एक गठबंधन को लेकर लड़ाई है जो एक सीट बंटवारे को लेकर बहुत बड़ा घमासान आगे पहुंचा सकता है।
देखिए, सीट बंटवारे की जहां तक हम बात करते हैं तो सीट बंटवारे को लेकर घमासान कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में हमने देखा, हमने हरियाणा के अंदर देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी सीटें मांगती आई कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी और इससे खासा कहीं ना कहीं नाराज समाजवादी पार्टी रही है। तो सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, तो सीट बंटवारे को लेकर कोई हम कश्मकश नई नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात अलग है। 2024 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ नजर आए थे, जिसका फायदा कहीं ना कहीं हुआ था, और अगर वो जोड़ी एक बार फिर से साथ नजर नहीं आएगी तो बीजेपी को फायदा होगा। और अब तो मायावती भी हैं, और मायावती जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए कि उन्होंने न्याय नहीं किया उनके साथ, तो खासतौर पर आप कह सकती हैं कि फायदा बीजेपी को है और 2027 में एक बार फिर से बीजेपी का कुनबा ही परचम लहराने जा रहा है। जी, इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर मायावती ने ये साफ कर दिया है कि उनकी रणनीति बनना शुरू हो गया है आगामी चुनाव को लेकर। अब उनकी रणनीति जो है चुनाव में कुछ फायदा देती है या नुकसान पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।